देखो, जब भी जीवन में तुम्हारे सामने कोई समस्या आए तो खुश हो जाओ, क्योंकि उस विधाता की नजर तुम्हारे ऊपर है। और मूर्ख लोग हमेशा बहाने ढूंढते हैं, और जब भी समस्याएं आती है तो समझदार लोग रास्ता खोजते हैं। वो कहते हैं कि बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज की अपडेट अच्छी अपडेट है, क्योंकि डे बाय डे कभी किसी भर्ती के नोटिफिकेशन, कभी किसी, तो आपको आपके संबंधित जो भी आपकी भर्ती प्रक्रिया है वो धीरे धीरे स्टार्ट होनी हो गई है। सी टेट सीईटी का जो आपका रिजल्ट आया था, उसके बाद में पहले तो आपकी हरियाणा पुलिस की भर्ती आई। उसके बाद जो पेंडिंग भर्ती थी जो 3112 पदों पर, उसका नोटिफिकेशन आया। और अब लगभग 4200 कुछ पदों पर आपका जो MPHW है, स्टाफ नर्स है, जेई स्टेनो जो भी है, आपके नोटिफिकेशन आए। अब हम बात करेंगे कि जो रेशनलाइजेशन आयोग था उसकी रिपोर्ट क्या कहती है। और उस रिपोर्ट के माध्यम से मैं आपसे थोड़ा सा मैं आपको जानकारी देता हूँ कि मार्च में लगभग आपके कौन सी भर्तियों के नोटिफिकेशन आ सकते हैं। हो सकता है मार्च की बजाय अप्रैल में आए, लेकिन अब आपके डे बाय डे आपको कुछ न कुछ कभी नोटिफिकेशन, कभी कोई वेटिंग लिस्ट, तो ये डे बाय डे आपको कुछ न कुछ देखने को मिलेगा। तो अब हम सबसे पहले जो बात करते हैं, देखो, एक रैशनलाइज भर्तियों में नहीं होगी देरी, स्पेशल एजेंसी बनेंगी। देखो, पिछली बार जो भर्तियां हुई थी उसमें बहुत से व्यवधान आए थे, बहुत सी बाधाएं आई थी। बहुत से भर्तियों पर, लगभग भर्तियों पर केसेज हुए हैं। कभी सोशियो इकोनॉमिक का केस है, कभी कोई कैटेगरी से संबंधित केस है, कभी कोई डिप्लोमा डिग्री से संबंधित केस है। तो अब जो रैशनलाइजेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, और उस रिपोर्ट के अनुसार सबसे पहले आपकी एजेंसी तय होंगी। एजेंसी का मतलब है कि जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो अभी हाल ही में आपने एक नोटिस देखा होगा कि जितनी भी एजेंसियां हैं, कंपनियां हैं जो रुचि लेती है एग्जाम कंडक्ट करवाने की, तो उनसे 31 जनवरी तक आवेदन मांगा गया था। तो लगभग वो प्रक्रिया आपकी पूर्ण हो चुकी है। बहुत जल्दी आपकी एजेंसी बनेगी। और ऐसा हमारे माननीय चेयरमैन साहब ने भी कहा था कि सबसे पहले जो भी आपका जो कैलेंडर है वो जारी होगा। अब आपकी हरियाणा पुलिस हो गई, आपकी जो पेंडिंग भर्तियां हो गई, आपकी जो फिलहाल वर्तमान में 6 से मेरे ख्याल से 23 फरवरी तक आवेदन करने का जो समय निर्धारित किया गया है, जिसमें MPHW हो गया, स्टाफ नर्स हो गया, स्टेनो भर्ती हो गई, वन विभाग, फॉरेस्टर डिपार्टमेंट हो गया। तो ये सभी प्रकार की जो भर्तियां हैं उनका कैलेंडर, टेंटेटिव जो डेट है, प्रस्तावित जो डेट है, वो आपकी जारी होने वाली है। ठीक है, 23 लगभग मैंने बताया था कि फरवरी के लास्ट वीक में आपकी जो कैलेंडर है वो जारी हो जाएगा। संभवतः मार्च का फर्स्ट वीक भी हो सकता है। और उसके बाद में इन्होंने यही बात बताई है, इसमें जो रिपोर्ट है, इसमें इसमें यही बताया है कि कमीशन ने सरकार से रिपोर्ट में आग्रह किया है कि सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों की बढ़ती भर्ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वैधानिक निकायों, हरियाणा जो HPSC है, HSSC है, इसकी क्षमता में वृद्धि करनी चाहिए। इसके लिए क्या करना है, एजेंसी नियुक्त होंगी। एजेंसी तो चूंकि नियुक्त होती हैं, विभाग विभाग जो है, लगभग 20 प्रकार के जो विभाग हैं, डिपार्टमेंट हैं, उनका गठन किया जाएगा। और वो लगभग वो प्रक्रिया जारी है। उसके बाद आपका कैलेंडर जारी होगा। और उसके बाद में अब आपकी जो बची हुई भर्तियां हैं, लगभग ग्रुप नंबर 56 स्थान, जो पिछली बार आपने देखा होगा, ग्रुप नंबर 56 जो ग्रेजुएशन लेवल, यानी कि जो BA पास कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें पटवारी हो गया, जिसमें ग्राम सचिव हो गया, जिसमें लगभग कोऑपरेटिव सब इंस्पेक्टर हो गया, एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, हेल्थ इंस्पेक्टर हो गया, ठीक है, हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर हो गया। और उधर जो ग्रुप नंबर 57 है, जो 10+2 पास है, उसमें क्लर्क हो गया आपका। आपका मैं कहूँ तो कंडक्टर ड्राइवर, जो कंडक्टर ड्राइवर हो गया। तो वो जो ग्रुप नंबर 57 है, तो वो लगभग आपके नोटिफिकेशन है, उसकी प्रक्रिया भी अब स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, उसकी प्रक्रिया भी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। तो लगभग जहाँ तक हम सोच सकते हैं कि मार्च लास्ट या फिर अप्रैल में जो है आपके नोटिफिकेशन जारी होंगे। लगभग बात करें तो जो क्लर्क क्लर्क की मैंने बताई थी कि क्लर्क की जो भर्ती है वो थोड़ी सी पिछली बार की बजाय थोड़ा सा
कम वैकेंसीज आएंगी लगभग, मैं जहाँ तक अनुमान लगाता हूँ 3,000 के लगभग, आपकी 3,000 प्लस ही हो सकती हैं, 3.5 तक भी जा सकती हैं। तो आपकी जो ये वैकेंसीज आएंगी, उसके बाद आपकी जो पटवारी की यदि हम बात करते हैं तो पटवारी में लगभग आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले नोटिस में 1,000 कुछ 60 या 55 ऐसे कुछ पद हैं वो रिक्त हैं पटवारी के। उसके बाद ग्राम सचिव का भी आपने नोटिस देखा होगा, ग्राम सचिव, पंचायत सेक्रेटरी, इसमें भी लगभग 500 के लगभग अप्रोक्सीमेटली आपकी सीटें वैकेंट हैं। कंडक्टर और ड्राइवर की जो है लगभग 4,000 प्लस पदों पर आपकी जो भर्ती आएगी, ठीक है। आपकी असिस्टेंट लाइनमैन की भी भर्ती आएगी, शिफ्ट अटेंडेंट की, लाइनमैन की, ठीक है। तो ये कुछ एक जो बची हुई जो भर्ती हैं आपकी, कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी आपकी जो है एक अच्छी खासी जो भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो लगभग जिस हिसाब से हम जो सिस्टम देखते हैं, तो जहाँ तक मेरा अनुमान है कि जर्नल में जो रिजर्वेशन जो फिलहाल है, जो रिजर्वेशन पे जो बात मैंने पहले भी बताई है कि रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ जर्नल की कट ऑफ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि क्योंकि जो प्रोमिला वर्सेस जो केस चला हुआ है, यदि वो रिजर्वेशन आपका एक्ट अपॉन होता है तो जाहिर सी बात है कि कैटेगरी का कैंडिडेट यदि जर्नल के बराबर है तो वो जर्नल में इंक्लूड होगा, और जब जर्नल में वो इंक्लूड होगा तो कैटेगरी की जो कट ऑफ डाउन आएगी। तो लगभग लगभग 65 प्लस जिसके नंबर हैं जर्नल में, हो सकता है 68 हो, 69 हो सकता है 70 प्लस भी जा सकता है, 71 72 तक भी कुछ एक। देखो कट ऑफ का तो मतलब ये होता है कि जितनी वैकेंसीज कम है तो उतने कैंडिडेट 10 गुना कम बनेंगे। यदि 500 वैकेंसी है तो 5,000 कैंडिडेट बनेंगे। यदि वैकेंसी 3,000 है तो 30,000 कैंडिडेट 10 गुना की लिस्ट में शामिल होंगे। तो कहने का मतलब है कि देखो जिसके 65 प्लस नंबर हैं कैटेगरी में, जिसके ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 60 प्लस नंबर हैं, सीईटी में आपके आपके यदि ओएससी डीएससी में 55 प्लस नंबर हैं, तो हो सकता है सारी भर्तियों में ना, लेकिन बहुत सी भर्तियों में आपको एग्जाम देने का अवसर मिलेगा, ठीक है। और एचएसएससी की लगभग सभी भर्तियों में 3 साल की छूट दी जाएगी, ये सभी को पता है, सारे बच्चे जागरूक हैं कि क्यों दी जाएगी। क्योंकि जो कमिटमेंट किया गया था कि सीईटी हर साल होना है, लेकिन 22 के बाद में 25, यानी कि जो 3 साल का जो गैप है, जो अंतराल है, जो तो वो 3 साल बच्चों को इसमें जो एज है उसमें एग्जम्पशन दी जाएगी, छूट दी जाएगी, ठीक है। तो और अब एक छोटी सी जानकारी और है कि एक आध साथी ऐसे हैं जिन्होंने पूछा है कि फॉर्म भरते समय हमें जब जर्नल की वैकेंसीज अधिक है और कैटेगरी की कम है, तो क्या हम जर्नल से भरें या कैटेगरी से भरें। तो देखो जो रिजर्वेशन प्रक्रिया है, जो पॉलिसी है रिजर्वेशन की, तो आपको केवल कैटेगरी में ही फॉर्म भरने हैं, चाहे कैटेगरी की यदि आपकी, देखो कैटेगरी का फायदा क्या होता है, कैटेगरी का तो ये फायदा होता है कि जर्नल में तो ऑलरेडी हो आप, यदि जर्नल के बराबर आपके नंबर हैं तो जर्नल में तो हो ही, और इसके बाद में जो दूसरी जब कैटेगरी की बात आती है तो वहाँ आपको जो भी जितने परसेंट में आपको जो कैटेगरी में छूट दी गई है, जो रिजर्वेशन दिया गया है, उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। कैटेगरी का मतलब ये होता है। तो फॉर्म अपने कैटेगरी में ही भरना, एक दो कमेंट्स के माध्यम से बच्चों ने, साथियों ने पूछा था, तो आप कैटेगरी से ही फॉर्म भरना। और मैं फिर बताता हूँ आपको, आपकी जो ये प्रक्रिया है अभी जो आपके एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की बात करें तो रियली जो सी ग्रुप मेन के एग्ज़ाम है वो अब मई में स्टार्ट हो जाएंगे आपके सारे एग्ज़ाम, मई से स्टार्ट होके हरियाणा पुलिस भी मेरे ख्याल से जुलाई तक, जून जुलाई तक आपका हरियाणा पुलिस का भी एग्ज़ाम होगा। हरियाणा पुलिस के आपका फिजिकल लगभग अभी एक कल परसों एक नोटिस देखा था, तो उसमें मार्च लास्ट या अप्रैल में आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे, और आपका एग्ज़ाम जो है वो जून या जुलाई तक होगा। और मई से लगभग आपके जो भी जब आपका कैलेंडर जारी होगा तो मई से आपके एग्ज़ाम डे बाय डे आपको जब भी, मेरे ख्याल से हर संडे को ही आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे, और नए नोटिफिकेशन भी आएंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे भी साथी हैं जिनके पास टेक्निकल डिप्लोमा नहीं है, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ठीक है, और वो केवल क्लर्क, ग्राम सचिव, पटवारी, ठीक है, तो इस तरह की जो भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, तो उनका इंतजार भी बहुत जल्दी पूरा होने वाला है, ठीक है। देखो ऐसा भी बार बार सुनने में आता था कि जब अब नए चुनाव आएंगे जब भी नोटिफिकेशन आएंगे, ठीक है। तो आपने देखा होगा हरियाणा पुलिस का भी आ चुका है, पेंडिंग भर्तियों का भी आ चुका है, और एक नया 4,000 प्लस का भी आ चुका है। तो अब आपका नंबर है, आपका नोटिफिकेशन भी आएगा। आप अपना प्रयास तेज करें, अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करें, ठीक है। ऐसा ना हो कि डॉक्यूमेंट्स की वजह से फिर आप फॉर्म भरने में डिस्क्वालीफाई हो या फिर एलिजिबल ना हो, तो वहाँ आपको फिर पछतावा होगा। इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करें और साथ साथ
ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी तैयारियों में दें, क्योंकि क्योंकि जब हम जब जब तक हम अपना प्रयास नहीं बढ़ाएंगे, जब तक हम अपना लक्ष्य गेन नहीं कर सकते, हम हमारा अचीवमेंट जीरो रहेगा। तो जो भी साथी नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, राम राम।